हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आपकी आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट इज आरआरबी। अगर आप देखेंगे आरआरबी में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। कहाँ कहाँ ये वैकेंसी निकली हुई हैं, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे साइकोलॉजी रिलेटेड फील्ड के बारे में या फिर उनके रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी सबसे आसानी विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पर आरआरबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, अलग अलग जगहों पर और अलग अलग फील्ड में निकली हुई है। बात करते हैं कब से, 17 तारीख से। जी हाँ, आज से आप इन फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल हैं और ये रिक्रूटमेंट आपको प्रॉपर 1 महीने तक फॉर्म फिल करने का टाइम दे रही है। यानी कि आज से अगले महीने की 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आप यहाँ पर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपसे कुछ गलत या फिर कुछ गलती से इंफॉर्मेशन चली गई है जो कि आपने गलत भर दी है, तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का, 17 तारीख से। अब यहाँ पर हम स्पेशली बात करते हैं, देखिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट लिख रही है, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर 6 वैकेंसी निकल रखी है। यहाँ पर वैकेंसी की हम बात करें, 7 वैकेंसी निकल रखी है, सॉरी। लेवल अगर हम बात करेंगे, लेवल 6 पे निकल रखी है, 7 CPC। इनिशियल पे आपकी 35,400 रुपये होगी। इसमें आपका HRA जुड़कर अराउंड 50+ ये आपको आराम से मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो B1 है, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, आपके तरीके से सिग्निफिकेंस रहना चाहिए। एज ईयर की बात करूँ तो एज भी काफ़ी सही दे रखी है, 18 से 36 साल तक के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी वैकेंसी और निकल रखी है, आप देख भी सकते हैं इसके अंदर, राइट। C1 C2 में आपका डाइटिशियन है या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, राइट। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की आपकी 7 सीटें यहाँ पर हैं और आपका जो लेवल होगा वो पे लेवल 7 पे 6 पे ग्रेड पर होगा। अब आइए देखते हैं क्या क्या और इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट देखी जाएगी वो 1/1/2025 तक यहाँ पर आपको देखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 1/1/2025 यानी कि अगले साल की जनवरी तारीख तक। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट में सही इंफॉर्मेशन डालें, चूंकि मॉडिफिकेशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल डिबार्ड कर रखा है। और अगर आप मॉडिफिकेशन करते भी हैं, वो भी कब आपको दिया जाएगा, 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में 1 हफ्ते का आपको पीरियड दिया जाएगा और हर एक मॉडिफिकेशन के लिए आपको 250 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म को फिल करें, आप प्रॉपर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका फ़ोन नंबर वही होना चाहिए। इस टेन्योर के थ्रू आपका फ़ोन नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, जो कि आई थिंक अब सबको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए आपके पास जो कि चेंज ना हो, एक वैलिड ईमेल आईडी, ताकि अगर फर्दर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मैसेज मिलते रहे। अगर हम या वैसे इन्होंने यहाँ पर बात नहीं कर रखी थी CBT पेपर के बारे में, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये लिख रखा है कि अगर पेपर होगा तो देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ द 1/3 इन द CBT, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि मेरिट बेस पे भी होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी आरआरबी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, या तो SMS या फिर ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। और जो भी आपके रिक्वेस्ट होगा चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर, वो अलाउ नहीं करा जाएगा। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दिस सैन विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पहले से ही डिबार्ड यानी कि जिनको मना कर रखा है आरआरबी ने या फिर गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपका नाम उसी तरीके से होना चाहिए जो कि आपके 10th स्कूल में था। छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी एक बार बता देनी चाहिए। डेट ऑफ CBT एंड DV विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। जब भी आपका CBT होगा या डायरेक्ट वाइवा होगा, राइट, तो इंटरव्यू होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे हु आर फाइनली अपॉइंटेड आर लाइबल फॉर एक्टिव सर्विस इन द रेलवे मेडिकल यूनिट में आपकी जो होगा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कुछ फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो आप, ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, प्लस इन्होंने अपनी वेबसाइट या फिर ईमेल भी दे रखी है। आप यहाँ पर भी सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक
हर एक दिन, ऑल वर्किंग डे का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे भी बेसिकली वर्किंग डे आपका नहीं माना जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे अगर आपको कोई भी इशू रहता है तो सुबह के 10 से 5 बजे तक आप इसको ईमेल कर सकते हैं इनको, या फिर आप फ़ोन पे भी जा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिस्ट था वो B1 स्टैंडर्ड के अंदर आ रखा था, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी याद रखना है कि आपका जो विज़न स्टैंडर्ड हो वो ठीक हो। आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट विज़न ना हो, बिकॉज़ आपको पर्टिकुलर आर्मी टेरिटोरियल में सर्व करना पड़ेगा, इसलिए आपका विज़न स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल होना चाहिए, ये सारी चीज़ लिख रखी है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है आपकी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 18 से 36 हो रखी है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, जो भी जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर देख सकता है। बाकी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि भाई रेलवे में जो भी है आपका गवर्नमेंट के थ्रू जिस तरीके से आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप कह सकते हैं एक तरीके का रिलैक्सेशन पीरियड होता है, वो यहाँ पर आपको दे रखा है अपर एज के अंदर। अब बात करते हैं फीस की, तो हर एक कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेगा उसके लिए 500 रुपये फीस है। जो कैंडिडेट एससी एसटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, कहीं पर भी किसी को भी आपको ड्राफ्ट या फिर कोई भी आप कह सकते हैं पोस्ट करके नहीं भेजना है, राइट। रिफंड ऑफ द फी का भी दे रखा है, ऑल्सो रिफंडेबल में उन्होंने मना कर रखा है, क्योंकि एक बार आप अपने आप से देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी और आपके व्हाट्सएप चैनल पर भी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पेपर भी एक बार आप देख सकते हो, द सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड द मार्क्स ऑन द गिवन। जो आपका प्रोफेशनल हैगा उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस विद रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। ये पर्टिकुलरली जिस जिस आपका स्टेट के लिए एप्लीकेबल हो वहाँ पर भी आप जाकर पर्टिकुलरली वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में 6 लेवल है, पे आपकी 35,400 होगी, एचआरए जुड़कर आपकी आई थिंक शायद 50,000 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। अपर एज लोअर एज में विजुअल इंडिपेंडेंट में 9 दे रखा है, एचआई में 9 दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो बच्चे नॉर्मल साइकोलॉजी वाले बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देर इज नथिंग लाइक दैट कि डिफरेंस होता है क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में। अभी आपके पास जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं चले जाते तब तक वो वही चीज़ रहती है। तो यहाँ पर आप जो काउंसलिंग वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं हर एक का यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा मेरे को किसी में दिखा नहीं जो कि साइकोलॉजी वाले बच्चे अप्लाई कर सकें। फिर भी आप टेलीग्राम पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है वो सीट कहाँ कहाँ पर निकली है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, बहुत लंबा पीडीएफ है। देखिए, जो एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी की वो है आपकी आरआरबी चेन्नई के अंदर है। उसके बाद देखते हैं एक सीट है गुवाहाटी के अंदर है, 2 सीटें हो गई। और जो 5 सीट है वो आपकी मुंबई के अंदर है, ठीक है। आरआरबी मुंबई के अंदर 5 सीटें हैं। और ये सातों की सातों सीटें किसके लिए? अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अनरिजर्व का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट अदर जो कास्ट के जो इंडिविजुअल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप जनरल कैटेगरी के लिए थ्रू अप्लाई कर रहे होगे या फिर जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे होगे तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहां जाकर भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।